श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 मार्च को नवरात्रि से पहले पड़ने वाली जो अमावस्या है वो आ गई है। ये वही अमावस्या होती है जिस दिन हमें कपूर वाला उपाय करना होता है। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि भैया कपूर वाला जो उपाय है उसको फिर से समझा दें कि कपूर हमें जलाना कब है, कब चावल को डालना है, कब हम इस पूरे उपाय को करेंगे, शाम के टाइम पे या जब नवरात्रि अगले दिन मॉर्निंग में लगेगी तब हमें करना है। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है तो थोड़ा सा उपाय करने में दिक्कत आएगी, समय की सीमा होगी, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं स्पेशल से उपाय को। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कपूर, है ना। यह उपाय उनके लिए है जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती, लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम होती है, देन आप इस उपाय को जरूर करेंगे, है ना। क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी कपूर की, है ना। कितने, मात्र 2 टुकड़े, ठीक है ना। देखो ये तो गोल वाला है ना, एक आता है देसी कपूर जो बहुत मतलब फ्लैट होता है, चिपटा हुआ होता है, अगर वो मिल जाए ना तो बहुत अच्छी होती है। बट अगर नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप एक गोल वाला भी ले सकते हो, मात्र 2, है ना। अब आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी चावल की, है ना। यहाँ पे एक नियम ये समझिएगा कि जब हम महादेव को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए। बट इस उपाय में हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई उपाय नहीं करना है, तो आप सभी को चावल का दाना, चाहे वो खंडित हो या फिर ऐसे सीधा सीधा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, थोड़ा सा चावल का दाना लेंगे। लेकिन चावल का दाना एक छोटी सी कटोरी में रखिएगा, ऐसे नहीं कि उठा करके ज़मीन पे रख दिया, नहीं, छोटी सी कटोरी में, है ना। अब नियम समझो, ये जो चावल की कटोरी आपको दिखाई दे रही है, इसे आपको रखना है अपने घर की चौखट पे, लेकिन समय की सीमा है ना। आपको पता है लगभग 6:14 या 6:21 के आसपास तक आपका सूर्य ग्रहण भी होगा। तो आपको शाम को 6:30 बजे, कब भैया, शाम को 6:30 बजे के बाद में आप इस उपाय को कर सकते हैं 29 तारीख को। इससे पहले इस उपाय को नहीं करना। चीज़ें क्लियर हैं। क्या करना है, शाम के टाइम पे या कह लो रात के टाइम पे जो आपका चौखट है, मैंने जानबूझ करके एक ऐसी फोटो लगाई है ताकि मैं चीज़ें आपको आसानी से समझा पाऊँ। यहाँ पे देखो, चौखट का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है ना। खुला हुआ है तो किस किस तरफ खुला है, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कुछ नहीं है। तो आप सभी को चौखट के अंदर उस चीज को नहीं रखना है, बल्कि कहां पे रखना है, चौखट के बाहर रखना है। और कौन सी साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में। नियम तो ये कहता है कि हमें कहां पे रखना चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, जो चावल की कटोरी है उसको अपने चौखट के बाहर, और कौन सा चौखट, एक जो लोहे वाला दरवाजा होता है ना हमारे घर में, मेन वाला, वहां पे नहीं, क्योंकि वहां पे अगर रख दोगे तो रात भर में कोई ना कोई जानवर उसको खा ही जाएगा या फिर कोई ना कोई गिरा ही देगा। तो घर के एकदम बाहर नहीं, जब हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद एक हमारा डोर आता है, उसके बाहर आपको ऐसे रखना होगा, ठीक है ना। चावल रख दिया। अब चावल के ऊपर जो मैंने आप लोग को कपूर दिखाया, उसके 2 टुकड़े भी इसी चावल के ऊपर रख देना। और कब रखना है, शाम को 6:30 बजे के बाद में। कब सॉरी, ये कटोरी रखने के बाद में आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी लोगों को एक दिया भी जलाना है। कौन सा, लंबी बत्ती का, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए। दीपक की जो बत्ती होगी वो साउथ डायरेक्शन होगी, दक्षिण दिशा होगी, और घी का दिया लगाओगे, है ना। लगाने के बाद में, उसके बाद में आप जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो इस प्लेट को, इस कटोरी को किसी प्लेट से ढक देना, है ना। ढक दिया, पूरी रात ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो। अगले दिन पड़ रही है 30 तारीख, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन। सुबह स्नान करो, देवी माता की पूजा अर्चना कर लो, उसके बाद में सुबह 10 बजे से पहले फिर से जिस दीपक में शाम के टाइम पे आपने दिया लगाया था, उसी दीपक में सुबह के टाइम पे भी क्या करना है, घी का दिया, लंबी बत्ती का आप सभी को लगाना होगा। और वो लंबी बत्ती भी आपके पितरों के नाम की लगेगी। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, देन आपको क्या करना है, जो कपूर आपने रखा हुआ है चावल के ऊपर, उस कपूर को जला देंगे। वहीं कटोरी में चावल के ऊपर ही कपूर को जला देना। जब कपूर जल के पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर उस कटोरी को उठाइएगा, चावल वाली, और आपके घर के आसपास में कोई भी पेड़ हो, ज़रूरी नहीं है कि बरगद का हो, पीपल का हो, आंवले का हो, नीम का हो,
कोई भी पेड़ हो घर के आसपास जो हरा भरा हो, तो आप चिड़ियों के लिए अगर डाल करके चले आते हैं तो यकीन मान लीजिए कोई भी तकलीफ़ें घर में आपके नहीं आएंगी। खासकर पितृ जो हैं आपके बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, बट आज स्पेशल डे था तो मैंने एक बार आपको दोबारा से याद दिला दिया, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को काले तिल के साथ करना है। देखो, जैसे सॉरी, आज के टाइम की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि भैया हमारे घर में क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है किसका? पितृदोष का। और आज है शनि अमावस्या। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अमावस्या का दिन कब पड़ जाए? शनिवार के दिन पड़ जाए। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? एक चुटकी काला तिल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी काला तिल लेने के बाद में एंड देन दोबारा आप सभी को लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर आप सभी को अमावस्या की वजह से गंगा जल डाल देना है। जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे। एंड देन फिर आप इस गंगा जल को उठाएंगे, एक बेलपत्र लीजिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र आपके पास में है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना। जैसे मैंने रख दिया, आप भी बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। बाद में मैंने आप लोग को दिखाया है एक चुटकी एक चुटकी काला तिल। अब आपके घर की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए जो काला तिल होगा कहाँ चढ़ाओगे? बेल पत्र के ऊपर चढ़ाएंगे। एंड देन आप सभी लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देते हो, तो घर परिवार की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी, वो सारी खत्म ज़रूर होगी। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि हमारे घर में अगर पैसों की किल्लत होती है तो उसे दूर करने के लिए होता है। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले आप सभी लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन का और टाइम बचा है ऑफर का, और वो ऑफर ये कहता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, सुख शांति को लाने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए दूंगा, एक 3 मुखी रुद्राक्ष आप सभी को मैं दूंगा बच्चों के लिए, प्लस आप सभी को रुद्राक्ष की माला दे रहा हूँ जप करने के लिए, प्लस इस बार मैं आपको दे रहा हूँ 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ मैंने जोड़ रखी है, एक रुद्राक्ष का फल जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। तो इसका लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप मुझे बताओगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझे इस पर बता सकते हैं कि भैया हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, आपको 3 चीज़ें चाहिए होगा इस उपाय के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें। वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपको छोटी सी कटोरी लेनी है, चाहे कटोरी ले लो या गिलास ले लो या दीपक ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। इसके अंदर 3 चीज़ें डालनी हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को इसके अंदर डालना है तिल, यानी कि काला तिल डालोगे। दूसरे नंबर पे आप सभी को अगर धान मिल जाता है, धान जानते हो ना, जो चावल जिसमें से निकलता है, अगर धान मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, धान डाल देना। और अगर ये धान नहीं मिल पाता है तो आपके पास में कोई भी क्या हो, अनाज का दाना घर में हो, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तिल ले लिया आपने, अनाज के दाने को ले लिया, और एक चीज़ आपको और लेनी है। आप चाहो तो कोई भी एक अलग सी चीज़ अनाज के दाने में ले लो या फिर मूंग के दाने को ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा और आप सभी को इस कटोरी को या इसको आपको रख देना है शनिवार की रात में चौखट के बाहर। कहाँ रखोगे? चौखट के बाहर शनिवार को रख देना। अगले दिन जब नवरात्रि लग जाएगी, सुबह उठना 10 बजे से पहले इसे उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जा करके समर्पित कर देना, ठीक है ना।
जो जो चीज़ें आपने लिया था, आपने धान लिया है, आपने चावल लिया है और आप लोगों ने क्या लिया है, काला तिल लिया है, उनमें से कोई भी दो दो दाने उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में उन्हीं में से दो दो दाने उठा लेंगे, उन्हें लेकर के आप अपने घर पे आना और आप अपनी अलमारी तिजोरी में कहीं पे भी अगर उन सभी चीज़ों को रख देते हैं तो घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। एक बात बता दूं, अगर घर में धन की कमी रहती है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रखना स्टार्ट कर दो। यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में लड़ाई नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का तो वास घर में बना ही रहेगा। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।